नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलम है। आज की कहानी आपको उस डर और रहस्य की दुनिया में ले जाएगी, जहां परछाइयां आपका पीछा करती हैं और अंधेरा हर कदम पर खतरनाक साजिशें बुनता है। ये कहानी है एक छोटे गांव की, जहां एक पुरानी मस्जिद के भीतर बसता था एक खतरनाक जिन। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। यह कहानी एक सुदूर गांव की है, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी। यह मस्जिद सालों से वीरान थी। लोगों ने इसे जिन की मस्जिद नाम दे दिया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी थी। यह मस्जिद एक सूफी संत ने बनवाई थी। उस समय यह जगह भूत प्रेतों और जिन्नातों से भरी मानी जाती थी। कहते हैं कि सूफी संत ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से इन शक्तियों को नियंत्रित कर लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक जिन मस्जिद का स्वामी बन गया। गांव में आमना नाम की एक बहादुर और चंचल लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। आमना को रहस्य और रोमांच पसंद था, लेकिन वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी। जिनविन कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, वह अक्सर अपने दोस्तों से कहती। आमना के माता पिता अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि वह मस्जिद के पास न जाए। वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते, ये जगह शापित है, उसकी मां ने कहा। लेकिन आमना ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। घटना एक ठंडी और अंधेरी रात की है। आमना अपने दोस्त की शादी से वापस आ रही थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता सुनसान और खामोश था। जब वह मस्जिद के पास पहुंची तो उसने देखा कि मस्जिद का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी झलक रही थी। यह रोशनी कहां से आ रही है, आमना ने सोचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह रुक गई और दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई महराब के पास बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। आमना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? अचानक वह आकृति हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी लाल जलती हुई आंखें आमना को घूरने लगी। तुमने यहां कदम रखने की हिम्मत कैसे की? एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे मस्जिद को हिला दिया। आमना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। अचानक वह जिन अपने पूरे रूप में प्रकट हुआ। वह काले धुएं से बना हुआ एक विशाल और डरावना प्राणी था। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आमना ने पूरी ताकत लगाकर खुद को दरवाजे की ओर खींचा और जैसे तैसे भागने में सफल हुई। उस रात आमना को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही जिन उसके कमरे में खड़ा है। लाल आंखें जल रही थीं और वह जोर जोर से हंस रहा था। तुम्हें मेरे घर से निकलने की सजा मिलेगी। सुबह होने से पहले यह गांव छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। आमना हड़बड़ा कर उठी। वह पसीने से भीगी हुई थी। उसने अपने दादा को यह सब बताया। दादा ने कहा, यह वही जिन है जो मस्जिद में सैकड़ों साल से रह रहा है। उसे चुनौती देना आसान नहीं। तुम्हें मौलवी से मदद मांगनी होगी। मौलवी साहब ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, यह जिन बहुत ताकतवर है। उसे सिर्फ अल्लाह की ताकत और पाक दुआओं से शांत किया जा सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर दुआ पढ़ना होगा। यह सुनकर गांव वालों में डर फैल गया। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। आमना ने कहा, अगर कोई और नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी। मैं अपने गांव को इस खौफ से मुक्त करूंगी। अगली रात आमना, मौलवी और कुछ गांव वाले मस्जिद पहुंचे। मौलवी ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर दुआ पढ़नी शुरू की। आमना अकेले मस्जिद के अंदर गई। मस्जिद के अंदर का माहौल डरावना था। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी वही जिन प्रकट हुआ। तुम दोबारा क्यों आई हो? जिन की गूंजती हुई आवाज ने आमना को थरथरा दिया। आमना ने कांपते हुए कहा, मैं अपने गांव को बचाने आई हूं। जिन ने गुस्से में आग उगलनी शुरू कर दी। मस्जिद के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, ये मेरी जगह है। लेकिन आमना ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने मौलवी द्वारा दी गई पाक दुआ जोर जोर से पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे आमना दुआ पढ़ती गई, जिन कमजोर पड़ने लगा। उसकी चीखें मस्जिद के अंदर गूंजने लगीं। अचानक मस्जिद के अंदर एक तेज रोशनी चमकी। जिन दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गया। जब मौलवी और गांव वाले अंदर गए तो आमना वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी चूड़ियां और एक सफेद चादर पड़ी हुई थी। गांव वाले यह मानते हैं कि आमना ने अपने बलिदान से जिन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद की दीवारों में अब भी उसकी आत्मा कैद है और जो भी मस्जिद के करीब जाता है उसे आमना की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपको लगता है कि आमना ने जिन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, या वह जिन अब भी मस्जिद में छिपा है? अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और रात को अकेले न निकलें। शुभ